ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक लड़की ने पेट्रोल टंकी में रिवॉल्वर निकाल लिया और रिवॉल्वर निकालने के बाद उसने वहां के जो पेट्रोल कर्मचारी है उसके सीने पर तान दी। यहां पर जो इसका एक शख्स दिख रहा है ये इसका पिता बताया जा रहा है। लड़की का नाम अबीबा खान है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वही लड़की है जिसने देखिए ये पेट्रोल कर्मचारी के सीने पर इसने रिवॉल्वर तान दी थी और यही वजह है इसको बहुत जगह कहा जाने भी लगा कि ये रिवॉल्वर रानी है। चूंकि भाई बात अभी तक ये सामने आई थी कि सीएनजी भराने के लिए ये और इनके पिता पेट्रोल टंकी पे रुकते हैं या सीएनजी पंप पे रुकते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, तो जाहिर सी बात है अगर सीएनजी आपको भरवानी है, फिल करवानी है, तो आपको यही करना होगा कि गाड़ी से उतरना होगा। बट ये लोग नहीं उतरते हैं। ये लोग कहने के बाद भी, पेट्रोल पंप के कर्मचारी के कहने के बाद भी नहीं उतरते हैं। और उसके बाद ये लड़की उतरती है जिसका नाम अबीबा खान है। ये रिवॉल्वर लेके उतरती है जो इसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है और उसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर सीधे तान देती है। अब इसकी सफाई आ रही है, यानी IBC 24 इस वक्त इसी अबीबा खान के साथ जुड़ा हुआ है। वो हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे संवाददाता आदर्श गुप्ता जो हरदोई के हमारे संवाददाता हैं, उनके साथ अबीबा खान है जो दिखाई भी रही हैं। अबीबा, सबसे पहले हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, चूंकि आप पढ़ी लिखी लड़की हैं और मैं अभी जानकारी इकट्ठा करा था आपके बारे में, तो आप नीट की तैयारी कर रही हैं। यानी हम चाह रहे थे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर आपको पता है क्या लिखा जा रहा है, किससे संबोधित किया जा रहा है, रिवॉल्वर रानी। तो वहां पर ऐसा क्या हुआ था कि आपने रिवॉल्वर निकाल ली और सीने पे तान दी पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर? एक्चुअली वहाँ पे हुआ ये था कि हम अकेले थे और जो बात ये आरोप लगाया जा रहा है, जो हेडलाइंस आ रही है न्यूज में कि कार से उतरने पर विवाद हुआ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो कैमरे के CCTV फुटेज है वो निकाले जाए और मीडिया को दिए जाए, ताकि मीडिया सबके सामने क्लियरिफाई कर पाए कि हम लोग कार के बाहर थे। जब CNG भरी गई तो कार के अंदर कोई भी नहीं था उस टाइम पे, और जो भी आरोप है वो एकदम गलत है। और हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो एकदम एजुकेशनल है, तो हम लोग को पता है कब क्या करना होता है। CNG भराते टाइम कोई भी कार के अंदर नहीं होना चाहिए, और इससे तो लाइक खुद की जान से खतरा होता है, तो औरों की भी जान से खतरा होता है। इंसान को सबसे पहले अपनी जान की पड़ी होती है, तो मतलब हम लोग ऐसा क्यों ही करेंगे कि जो है मतलब उसमें बैठे CNG भरवाएंगे। कोई इसमें लाइक बेइज्जती वाली बात नहीं की, और ये तो कोई हेडलाइन बननी नहीं चाहिए कि हाँ उससे उतरने के पीछे ये विवाद हुआ है। और दूसरी बात ये कि हमें तो ये चाहूंगी कि स्टार्टिंग से लेकर के इन तक के जो CCTV फुटेज है वो चेकआउट कराए जाए और उसमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ और उन लोगों ने कैसे बदतमीजी की। और मैं ये भी अपील करना चाहूंगी कि जो वॉइस नोट है वो भी वहाँ के कैमरे से निकाला जाए और मीडिया को दिया जाए किस तरीके से उन लोगों ने अब्यूजिव वर्ड यूज किए। और एज माय फादर इज अ सीनियर सिटीजन, तो उनके सीनियर सिटीजन होने का कोई भी लिहाज नहीं किया है और गुंडागर्दी करते हुए उन्हें धक्का दिया गया और कॉलर पकड़ा गया। अबीबा, आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने गुंडागर्दी की, पर तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। तस्वीरों में आप रिवॉल्वर तान रही हैं उसके सीने पर, और वो उन लोगों का कहना यह है कि हमने तो यही कहा कि CNG अगर फिल कराना है तो आपको उतरना पड़ेगा, और ये नियम है, अगर कोई भी CNG फिल कराता है गाड़ी में तो उसको उतरना पड़ता है। वो तो ये बता रहे हैं। आप इन लोगों की बताने पे तो बहुत लोग कह रहे हैं। आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के जो कैमरे हैं उनकी फुटेज वहां जा करके ले और मीडिया को दिखाएं, तब आपको पता चल जाएगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है एकदम गलत है, क्योंकि CCTV फुटेज में सब कुछ मौजूद है। मेरे कहने पर, उनके कहने पर या फिर किसी के कहने पर नहीं आना है। जो सच्चाई है, जो एविडेंस है वो आप जा करके वहां से लें और मीडिया को दिखाएं, तो इससे क्लियरिफाई हो जाएगा। और इस बात से मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और आगे की जो बात है कि हाँ आगे बात क्यों बढ़ी, क्योंकि वो बहुत सारे थे और अपनी ड्रेस में नहीं थे, तो और उनकी शक्लें भी ऐसे गवारा कर रही थी कि वो लाइक गुंडे टाइप के हैं। और उन लोगों ने शराब भी 2-3 लोगों ने पी रखी थी जो कि अपनी होश और आवाज में नहीं थे। उन्होंने मेरे पापा का एज अ सीनियर सिटीजन होने का भी कोई लिहाज ना करते हुए उन्हें धक्का दिया, उनका कॉलर पकड़ा और उनका गला पकड़ा। जो छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है वो एकदम गलत है। जब क्लिप आप देखेंगे तो आपको खुद और पूरी पीपल्स से इंडिया के और बाहर जो है सबको क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्यों मैंने ऐसा काम किया।
कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो और इन सारी चीजों में आए। एज एवरीवन नोज कि हाँ, अब वहाँ पर मेरे पापा सीनियर सिटीजन थे और मेरी मम्मा और मैं, बस 3 लोगों को लेकर कि वहाँ पर ऐसी चीजें क्यों नहीं करेंगे, वो भी अपनी अबीबा, आप जो ये पूरी कहानी बता रही हैं, जो क्या आपके साथ उन लोगों का पहले से किसी बात को लेकर रंजिश थी? क्योंकि कोई ऐसा क्यों करेगा? आप तो सीएनजी भराने गई थी, तो जाहिर सी बात है कोई कहेगा कि भाई गाड़ी से उतरिए। वही बात है, कोई हमारी पहली उन लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि वो हमारे घर से करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर वो पेट्रोल पंप था, जो कि एकदम अनजान लोग थे। वहाँ पर रात का समय था और हम अकेले थे। उन्हीं ने इसी का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि मेरे पिताजी एज अ सीनियर सिटीजन वहाँ पर मौजूद थे और सिर्फ लेडीज थी, मैं और मेरी माँ थी। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने समझा कि इनको यहाँ पर ऐसे बदतमीजी करते हुए कर देते हैं और ये चुपचाप चले जाएंगे। हालांकि अच्छा अबीबा, क्या आपके पास वो वीडियो, सुनिए अबीबा एक मिनट, आपको पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है और देश भी सुन रहा है, क्या आपके पास वो वीडियो या वो एविडेंस मौजूद है जिसमें आपके पिता के साथ मिसबिहेव किया गया है? चूंकि तस्वीरों में जो दिख रहा है इसमें तो आप पेट्रोल पंप के कर्मचारी के सीने पर आप रिवॉल्वर तान रही हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया है, और ये आपके नाम से लाइसेंस है कि आपके पिताजी के नाम से लाइसेंस है रिवॉल्वर का? ये मेरे पिताजी के नाम से लाइसेंस है। और अभी मैंने पुलिस से ये अपील की है कि पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है स्टार्टिंग से इन तक की, तो वो निकलवाए जाए और मीडिया को दिए जाए। और मैंने गवर्नमेंट से भी अभी अपील की है आगे पहले के इंटरव्यू में, और मैंने सॉरी भी बोला है गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने रूल्स को अपने हाथ में लिया है, ये गलत है। बट वहाँ पर ऐसा टाइम एट अ मूवमेंट अगर मैं पुलिस को भी कॉल करती तो पुलिस को कॉल करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, तो टाइम को लेने के लिए मैंने ऐसा किया और इमीडिएटली मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहाँ पर आई। तो पुलिस ये यहाँ पर जो टाइम था इसको लेने के लिए ऐसा किया, और वो भी अपने डिफेंस के लिए किया। और मतलब कोई ऐसी पुरानी, उससे पहले तो मैंने कभी गन पकड़ी भी नहीं चलाई। और ये यानी आपने अपनी आत्मरक्षा में किया, आपने ये कहा अबीबा, लेकिन जो कानून कहता है वो तो आपके पिता के नाम की लाइसेंस है रिवॉल्वर, आप उसे ले नहीं सकती। और दूसरी बात, आपको ये पता है पेट्रोल पंप पर और सीएनजी पंप पर मोबाइल पर बात करने की मनाही होती है, और आप तो रिवॉल्वर निकाल ली मैम, वो भी अपनी नहीं अपने पिता की। मैं मानता हूं कि आपके पिता के साथ ऐसा हुआ होगा, बट आपने जो किया उस पर आपका क्या कहना है? जो मैंने किया वो एकदम गलत किया। मैंने अपने पिता की, उन लोगों के हाव भाव से ये लग रहा था कि वो हमें मार देंगे, क्योंकि वो अपने नशे में नहीं, वो अपनी होश में नहीं थे, नशे में थे। तो उनके नशे में होने की वजह से, जब इंसान नशे में होता है तो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पर वो सब एक साइड हो गए और हम अकेले थे। एवरीवन सी इन द वीडियो कि मेरे पिताजी सीनियर सिटीजन है, तो मैंने अपने हाथ में वो नहीं, पहले मैं लेने इसीलिए गई थी कि मैं अपने पिता को दे सकूं, बट वो धक्का दे रहे थे, तो उससे मैंने ये एक्शन लिया कि मेरे पिता। एक मिनट, आपको धक्का दे रहे थे अबीबा? आपको धक्का दे रहे थे पेट्रोल पंप? मेरे पिताजी को धक्का दे रहे थे, जो कि एक सीनियर सिटीजन है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो अब मारेंगे, और उनका जो एक स्टेटमेंट था, मैं चाहूंगी कि वहां से वॉइस नोट निकाला जाए और वो स्टेटमेंट धक्का क्यों देंगे, देखा जाए, वो सबको वो धक्का क्यों देंगे और या क्यों दे रहे थे? वो धक्का इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो अपने होश में नहीं थे, वो नशे में थे। और वो ऐसे बोल रहे थे कि तू गाड़ी में बैठ, तेरी पूरी फैमिली को फूंक दूंगा। तो इस स्टेटमेंट पर हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर हम लोग गाड़ी में बैठेंगे तो ये लोग ऐसा कर देंगे। और इसकी भी सीसीटीवी फुटेज बाहर आनी चाहिए कि हम लोग गाड़ी में बैठे तो उन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया चारों तरफ से। तो ये सारी चीजें जो क्लिप्स कट के ये वायरल हो रही है एकदम गलत है। उनकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबको दिखानी चाहिए, मीडिया पे लेके आनी चाहिए। ये मैंने अपील की है पुलिस से, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो होता है वो अब तो जो ये वीडियो क्लिप की बात आप कर रही हैं अबीबा, एक मिनट, जो वीडियो क्लिप की बात आप कर रही हैं, जो तस्वीरों की बात कर रही हैं, ये आपके पास है? ये आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज जो मेंटल जो वो हुआ है मेरे साथ, जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है मेरे फ्यूचर को लेके, मेरे स्टडी को लेके, एंड एवरीथिंग। आई कांट स्लीप फ्रॉम दैट नाइट, एंड everything happens with me. So I am not using my phone and social media anything right now, so I don't know about it. तो आप इस बारे में पुलिस से क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने तो आपके खिलाफ एफआईआर, आपके जो आपने किया वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।
पुलिस को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साइड से भी एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जो कि वो लोग वहाँ पर अपनी ड्रेस में भी नहीं थे और वो ड्रिंक भी किए हुए थे और नशे की हालत में ऐसे कर रहे थे। रात का टाइम को ये सारी चीजें जो हुई है, और सीसीटीवी फुटेज की क्लियरली जो वॉइस है वो निकलवाई जाए, स्टार्टिंग से इन तक की जो फुटेज है वो निकलवाई जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये बस मेरी अपील है। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? तो वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे उन सबके खिलाफ। क्योंकि उन्होंने उन्होंने आपके पिताजी के साथ मिसबिहेव किया, इसलिए मिसबिहेव किया, धक्का दिया और धमकी दी जान से मारने की, और पूरी फैमिली को कार में बैठा करके कार फूक देने की, कार ये तो अबीबा, आप कह रही हैं टेलीविजन पर, लोग कहेंगे कि अबीबा बचने के लिए कह रही है, चूंकि वो मेधावी छात्र है, नीट की परीक्षा कर रही है, लेकिन तस्वीरें तो दिख रही कि आप रिवॉल्वर तान रही हैं। ये अपने बचाव के लिए आप कह रही है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं अपने बचाव के लिए कहूंगी तो एविडेंस वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, जो कि आप ना, मैं जो कह रही हूँ उससे क्यों आप और जो पूरी पीपल्स है, वो पॉपुलेशन है, वो बिलीव कर रही है। जो फुटेज है वहाँ पर एविडेंस को चेकआउट किया जाए पूरा, तो आपको खुद दिख जाएगा कि किसकी गलती है, कहाँ पर क्या हुआ है, क्या वो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। आप मेरी और किसी की बातों पे क्यों जा रहे हैं, किसी बातें। ठीक है अबीबा, थैंक यू सो मच। अबीबा खान नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। इनका कहना यह है कि उस दिन पेट्रोल पंप पर इनके पिता को धक्का दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, और ये कह भी रही कि इनके पास वो सारा वीडियो है, आप निकाल सकते हैं, उसी सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हालात कैसे भी हों, कम से कम इनको अपने पिता की रिवॉल्वर नहीं निकालनी चाहिए थी, चूँकि इनके पिता के नाम पर वो रिवॉल्वर है, इन्हें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, और ना ही किसी के सीने पर उसे तानना चाहिए था, और वो भी गंभीरता के समझिए कि ये पेट्रोल टंकी पर ऐसा कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है, ये तो अपराध है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बुलेटिन को देखने के लिए। और हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी को रिवॉल्वर रानी लिखा जाए और ये कहा जाए कि वो एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ी हैं, पर बर्ताव आपका ऐसा ही था। लेकिन ये कह रही हैं इनका पक्ष भी सामने आना जरूरी था, तो हमने आपके सामने पक्ष रखा।